हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम अकेडमी फॉर सीएसई। आज हम लोग ई दृष्टि की करेंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत जो पांचवा टेस्ट है उसे डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी 4 टेस्ट को डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने इस सीरीज को नहीं देखा है तो आप लोग करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर इस सीरीज को देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को डिस्कस करें। तो आज की सीरीज के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वह है कि 14 सितंबर 2021 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी आगरा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 ईस्वी को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अलीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है 9 सितंबर 2021 ईस्वी को 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन स्टेटमेंट के आधार पर हमें सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वह कह रहा है कि यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्टेटमेंट नंबर 2, सम्मेलन का मुख्य विषय अर्थात जो सम्मेलन का थीम था वह है ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। तो इन्हीं 2 स्टेटमेंट के आधार पर इस जो प्रश्न है उसमें सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यदि स्टेटमेंट नंबर 1 को देखें जो कह रहा है कि यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट नंबर 2, सम्मेलन का मुख्य विषय ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है, यह भी सही है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट को देखने के बाद जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 2 दोनों। जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है 9 सितंबर 2021 ईस्वी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा अर्थात NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016 ईस्वी को NIRF की शुरुआत की। स्टेटमेंट नंबर 2 है सभी क्षेत्रों की अर्थात ओवरऑल संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेटमेंट नंबर जो 3 है कि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में IISc बेंगलुरु अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यदि तीनों स्टेटमेंट की बात किया जाए तो जो पहला स्टेटमेंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016 ईस्वी को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत की, यह स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट नंबर 2 कि संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह सही है। और स्टेटमेंट नंबर 3 कि यदि विश्वविद्यालयों की ओवरऑल रैंकिंग की बात किया जाए तो इसमें प्रथम स्थान IISc बेंगलुरु अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 ये दोनों सही है, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है 15 सितंबर 2021 ईस्वी को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में निम्न में से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अदार पूनावाला, ऑप्शन सी ममता बनर्जी और ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मुकेश अंबानी, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है उसमें से भारत से संभवतः 5 लोगों को शामिल किया गया है जिनमें मुकेश अंबानी का नाम नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2021 ईस्वी में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात IIT मद्रास ने ई-सोर्स नामक एक पोर्टल का विकास किया है जिसका मुख्य कार्य होगा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात IIT मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है
खीरे को भौगोलिक संकेतक के तहत कृषि उत्पादों के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस राज्य को खीरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नागालैंड के खीरे को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है 8 सितंबर 2021 ईस्वी को किसने इंडिया एक्जिम बैंक भारतीय आयात निर्यात बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन ए है डेविड रस्किन्हा, ऑप्शन बी है हर्षा बंगारी, ऑप्शन सी है राजीव कुमार और ऑप्शन डी है राहुल भटनागर। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इंडियन एक्जिम बैंक अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रबंध निदेशक वे कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है हर्षा बंगारी, अर्थात जो हर्षा बंगारी हैं वो इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2021 ईस्वी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नोएडा और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रयागराज। नेक्स्ट प्रश्न है 20 अगस्त 2021 ईस्वी को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किस संस्थान को सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अर्थात यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विश्व भारती पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए है निर्मल कुमार झा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम नारायण दुबे, ऑप्शन सी है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे और ऑप्शन डी है प्रोफेसर सत्य प्रकाश दुबे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ओम प्रकाश पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है 1 से 11 सितंबर 2021 ईस्वी के मध्य 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में हुआ। इनमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन बी है हैपनिंग, ऑप्शन सी है ऑन द जॉब द मिसिंग और ऑप्शन डी है द हैंड ऑफ गॉड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हैपनिंग फिल्म को गोल्डन लायन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 78वां वेनिस इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हैपनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2021 में हिंदी दिवस के अवसर पर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने हेतु एक अनुवाद परियोजना उड़ान परियोजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2021 में घायलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना प्रारंभ की गई है। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजस्थान राज्य में घायलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना को प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक सग्गी बेन के लेखक कौन है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि सग्गी बेन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है बराक ओबामा, ऑप्शन बी है लुइस ग्लक, ऑप्शन सी है एंडी बीर और ऑप्शन डी है डगलस स्टुअर्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है 6 से 10 सितंबर 2021 ईस्वी के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास ऑसीडेक्स 2021 का आयोजन किया गया।
ऑप्शन ए है भारत एवं जापान, ऑप्शन बी है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और वियतनाम और ऑप्शन डी है भारत और इजराइल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य ऑसी इंडेक्स 2021 का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 21 सितंबर, 12 सितंबर और 15 सितंबर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 सितंबर 2021 ईस्वी को ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2021 ईस्वी में भवानी राय का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी घुड़सवारी, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स यदि भवानी राय की बात किया जाए तो भवानी राय फुटबॉल से संबंधित है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2021 ईस्वी में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया? हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे। तो इस प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंडीगढ़ शहर में पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2021 ईस्वी में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अमृतसर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हावड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी राजकोट रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है 1 जुलाई 2021 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में स्कूली शिक्षा के लिए संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2018-19 की तुलना में सुधार नहीं हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 2, वर्ष 2019-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से अधिक है। और स्टेटमेंट नंबर 3, यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात लड़कियों के नामांकन के सभी स्तरों पर सकल अनुपात अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में आए सुधार को दिखाता है। तो यदि इन तीनों स्टेटमेंट की बात किया जाए तो इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 5 अगस्त 2021 ईस्वी को G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों अर्थात जो डिजिटल मंत्रालय है उसके मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ट्राइस्टे, ऑप्शन सी दोहा और ऑप्शन डी अबू धाबी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इटली के ट्राइस्टे शहर में G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ट्राइस्टे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 जुलाई 2021 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस निगम की अधिकतम शेयर पूंजी कितनी होगी? ऑप्शन ए 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 75 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 100 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 25 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है 29 जून 2021 ईस्वी को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट 1, यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वह है
किस सूचकांक में यूएसए अर्थात अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और स्टेटमेंट नंबर 3, किस सूचकांक में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी है केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी है केवल 1 एवं 3 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पहला एवं दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट की इस सूचकांक में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है वह गलत है। तो इस कारण इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्टेटमेंट नंबर 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2021 ईस्वी में किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित अर्थात कंजुगेट कोविड-19 टीका विकसित किया है। अमेरिका, भारत, जमैका और क्यूबा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अर्थात क्यूबा ने। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2021 ईस्वी में एरियल हेनरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। दक्षिणी सूडान, सीरिया, हैती और चिली। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है। पुरी, तिरुपति, हरिद्वार और कांगड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुरी। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2021 ईस्वी में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर नरेश त्रेहान, ऑप्शन सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और ऑप्शन डी डॉक्टर साइरस पूनावाला। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात डॉक्टर साइरस पूनावाला। नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई 2021 ईस्वी में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य ने जुलाई 2021 ईस्वी में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को प्रारंभ किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है 25 जुलाई 2021 ईस्वी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान को शुभारंभ किया। ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी चेरापूंजी और ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अर्थात चेरापूंजी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 ईस्वी को हरित सोहरा वनीकरण अभियान को प्रारंभ किया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात चेरापूंजी। और आज के इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। जयराम रमेश, माधव भंडारी, कैलाश सत्यार्थी और राजकमल झा। तो फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी ने कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस नामक पुस्तक लिखे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कैलाश सत्यार्थी। फ्रेंड्स अकेडमी फॉर सीएसई आप लोगों के लिए बीपीएससी मेंस नाम से एक महासंग्राम बैच को प्रारंभ करेगा प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, जो कि 10 फरवरी से 31 मार्च 2022 ईस्वी तक चलेगा। इसका फी रखा गया है 1000 रुपये और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 50 दिन में मुख्य रूप से 50 प्रश्न को डिस्कस किया जाने का प्रावधान किया गया है। और यदि इस टेस्ट सीरीज की विशेषता की बात करें तो यह जो टेस्ट सीरीज होगा बीपीएससी की पूरी तरह से नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा और व्यक्तिगत रूप से सभी सदस्यों का उत्तर को मूल्यांकन किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर भी आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ समान अध्ययन के कुल 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का जो यह हमारा जो सीरीज है वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।